हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। ये जो साल जा रहा है, कुछ अच्छी यादें हैं इस साल के साथ और कुछ बहुत ही बुरी यादें। पर ये जो 2-4 दिन साल के रह गए थे तो मुझे था कि 2-4 दिन साल के हँसी खुशी निकल जाएँ तो ये कह सकें कि साल हमारा अच्छा रहा। पर वही है कि जो हम सोचते हैं वैसा हमेशा हो, ये ज़रूरी नहीं होता। जो ईश्वर चाहता है वही होता है। हम तो ईश्वर के हाथ की कठपुतलियाँ हैं, जो कभी हमें हँसाता है, कभी हमें रुला जाता है। पर जब इस तरह का कुछ होता है तो कुछ लाइनें मुझे याद आती है कि जब कभी थक जाओ तो रेस्ट कर लो, जब कभी कोई गलती हो जाए तो उससे सबक ले लो, और जब बहुत दुखी हो जाओ तो जी भर के रो लो, और जब कभी बहुत हारा हुआ महसूस करो तो अकेले बैठ जाओ और अपने भगवान से बातें कर लो। लेकिन रुको मत, चलते रहो। जो आपका काम है उसे करते रहो, उसे रोको मत, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है, चलते रहने का। खैर, आज आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इस तरह की बातें क्यों कर रही हूँ। वैसे टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे। मन नहीं था बिल्कुल भी कोई वीडियो वगैरह शूट करने का, व्लॉग बनाने का। पर वही है, जैसे कि मैंने कहा कि ज़िंदगी जो है रुकती नहीं है। काम हमें जो होता है वो अपना करना ही होता है। और थोड़ा सा जब इस तरह से मन उदास हो, दुखी हो, तो जो काम हम कर रहे हैं उसमें हम अपनी थोड़ा सा सुकून ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बस वही मैं कर रही हूँ। मन बहुत उदास है, कुछ भी करने का मन नहीं था, कोई भी वीडियो वगैरह शूट करने का, क्योंकि एक दिन पहले कुछ खबर ही ऐसी आई है जो सुन के बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना बुरा भी हो सकता है। मतलब बिल्कुल सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा अचानक से। मेरे मामा जी का बेटा, जो कि बहुत ज़्यादा उम्र में नहीं था, मतलब मेरे भाई से करीबन 2-2.5 साल भी बड़ा था, और करीबन 8-9 साल की उसकी बच्ची है, और वो जो है एक्सपायर हो गया। काफ़ी टाइम से बीमार था, करीबन 6 महीने से जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट था, और एक बहुत ही हँसता खेलता खुश मिजाज इंसान। जैसे कि मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि मेरी बहुत जो है लोगों से, और मैं टच में नहीं रहती हूँ, मेरी बहुत लोगों से मतलब बातचीत नहीं होती है। पर वो इंसान ऐसा था कि जिससे हम बात किए बिना रह ही नहीं सकते। मतलब इतना खुश मिजाज, इतना घुल मिल जाने वाला सबसे, और घमंड उसमें बिल्कुल भी नहीं, रत्ती भर भी घमंड नहीं। जिस इंसान में आमने सामने से आकर जो है आपसे ज़बरदस्ती जो बात कर ले, आपके हाल चाल पूछ ले, मतलब ऐसा इंसान। एक तरह से मैं कहूँ तो बहुत ही अच्छा, मतलब व्यवहार जिसका इतना अच्छा। और जब इस तरह के लोग जो है, और जब दुनिया छोड़ के जाते हैं ना, तो और जो खबर, अगर ऐसी कोई खबर हमें मिलती है ना, तो वो हमारा दिल और दिमाग बिल्कुल से जो है ना सुन्न कर देती है। और इन हालातों में हम चाहे कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर लें, पर कहीं ना कहीं तो जो है दिमाग काम नहीं करता, कुछ भी समझ में नहीं आता। पूरी रात कल जो है वो खबर सुनने के बाद, और मैं अच्छे से सो नहीं पाई। समझ में नहीं आया कि यार, कई बार भगवान की जो है ना, मैं मानती हूँ कि भगवान जो है जो भी करता है हमारे लिए अच्छे के लिए ही होता है, या भगवान ने कुछ सोच समझ के लिए ही हमारे लिए सब कुछ हमारी ज़िंदगी जो है वो चलाता है। पर जब इस तरह के हादसे होते हैं ना, तो भगवान पे भी मुझे ये होने लगता है कि क्या सोच के भगवान ने ऐसा किया होगा। मतलब इतना बुरा कैसे कर सकता है भगवान किसी के साथ, जिसकी छोटी सी बेटी है, जिसने अभी अपनी ज़िंदगी जो है शुरू ही की है, जिसने अपनी ज़िंदगी में अभी कुछ देखा ही नहीं है, और उसकी ज़िंदगी जो है भगवान जब छीन लेता है ना, तो उन माँ बाप पे क्या गुज़रती है, क्या बताऊँ। मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो और उस इंसान के साथ जो भी हमारी यादें जो जुड़ी होती है ना, वो घूम घूम कर सामने आने लगती है, और वो बहुत ज़्यादा हमें
तकलीफ़ देती है। बचपन में बहुत ज़्यादा हम साथ में खेले थे और वैसे तो हम चाहे रिश्तेदारों से हमारे जो रिश्ते होते हैं वो बहुत मतलब दूर रहते थे वो लोग, ऐसा नहीं था कि मेरे बहुत मतलब हमारा कोई मिलना होता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर वही है कि आजकल फ़ेसबुक हो गया, ये जो सोशल मीडिया जो है, इसने रिश्तों को बहुत ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो जोड़ के रखा है। तो बातचीत होती थी हमारी बहुत मतलब कह रही हूँ ना, व्यवहार उस इंसान का इतना अच्छा था कि खुद से पूछ लेता था। अगर मैं ना भी मतलब बात करूँ तो खुद ब खुद मैसेज आ जाता था, कैसी है, क्या हाल चाल है। तो अगर इस तरह का इंसान छोड़ के जाए ना तो वो ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तो बस कुछ भी करने का मन नहीं था आज, कुछ भी व्लॉग वगैरह शूट करने का, वीडियो बनाने का। पर फिर सोचा कि चलो अपने दिमाग को इन सब चीज़ों से निकालने के लिए, और मेरे पास एक ही ज़रिया है, वो हो आप लोग। मतलब मैं जब व्लॉग बनाती हूँ तो थोड़ा-सा इन सब चीज़ों से जो है मेरा दिमाग हट जाता है, और कुछ भी मेरी लाइफ़ में अच्छा बुरा जो भी होता है वो आप लोगों को भी जानने का हक होता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आप लोग भी मेरी एक फैमिली हो, आप लोग भी मुझसे जुड़े हुए हो। मैंने जो है व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स का मैसेज भी आया था कि दीदी क्या हो गया, कौन है बताइए, प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। तो वही है कि मैंने उस टाइम मैसेज का रिप्लाई नहीं किया कि देखो, क्योंकि तुरंत मैं सबके मैसेज का रिप्लाई कर पाती उसमें हालात में भी नहीं थी। मैंने वो स्टेटस लगा दिया था, वो अलग बात है। पर उस टाइम मेरा दिमाग जो है इन सब चीज़ों में नहीं काम कर रहा था। फिर मुझे लगा कि चलो एक अपडेट मुझे आप लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि शायद हो सकता है मैं आज व्लॉग बना रही हूँ पर 2-4 दिन मैं जो है आप लोगों को ना ही दिखूँ, ना मैं गायब ही हो जाऊँ। जब तक मैं खुद को जो है ठीक ना कर लूँ, मेंटली खुद को प्रिपेयर ना कर लूँ इस चीज़ के लिए। पहले तक मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैं जो है मायके जाने वाली हूँ, बुलबुल की छुट्टियाँ हो गई है, मैं तैयारियाँ कर रही हूँ। पर अचानक से ये सब हो जाएगा, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हालाँकि ये साल हमारे लिए कोई ज़्यादा ख़ास अच्छा रहा भी नहीं है। बहुत सारे हादसे मैंने ऐसे देखे हैं और उससे एक ही चीज़ समझ में आई कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है यार। मतलब आज है बहुत सारी खुशियाँ और कल सब कुछ ख़त्म। मतलब ईश्वर ने हमारे लिए क्या सोच रखा है, क्या हो सकता है, कुछ भी हमें खबर नहीं होती। तो बस इन चीज़ों से बस एक ही चीज़ समझ में आती है कि जब तक हो ना, तब तक खुशी-खुशी रहो। बस यही चीज़ समझ में आती है मेरे को। मैंने 2 दिन पहले और एक व्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने जो है बुलबुल की खुशी के लिए और क्रिसमस सेलिब्रेट कर लिया, और उससे जो है काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स को जो है ठेस पहुंची है, उनके दिलों को। उनको काफ़ी बुरा लग रहा था कि ये हमारा त्योहार नहीं है और आपको जो है समझना चाहिए था, आपको बच्चे की ज़िद पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी बातें मैं समझती हूँ आपकी। अ, मुझे भी बाद में मतलब पता चला जो भी हिस्ट्री थी इसके पीछे की, कि लोग क्यों इस तरीके से बोल रहे हैं मुझे। अगर मुझे पहले थोड़ा-सा भी अगर नॉलेज होता तो शायद मैं इस तरह का कुछ ना करती, मैं बुलबुल को समझा भी लेती। और रही दूसरी बात कि मुझे ऐसा लगता है कि यार जब मैं बच्चों के लिए इस तरह का छोटा-छोटा कुछ करती हूँ ना उनके लिए, तो मैं यही सोच के करती हूँ यार कि मतलब बच्चों को यार मैं खुश कर दूँ जब तक मैं हूँ। मतलब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है यार। मतलब मैंने इस साल में इतने हादसे देखे हैं हमारे परिवार में कि मैंने बहुत मतलब जो खुशहाल परिवार हैं, उनको उजड़ते हुए देखा है। बच्चे अकेले रह गए और किसी के फादर एक्सपायर हो गए, किसी की कुछ हो गया किसी के साथ, और आज वो फैमिली जो है खुश नहीं है, क्योंकि होता है मतलब इस तरीके का। तो मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं जब तक हूँ ना, तब तक मैं मेरे बच्चे को हर वो खुशी दे दूँ जो मैं उसके लिए कर सकती हूँ। कल को मैं चली जाऊँगी तो मेरा बच्चा किससे ज़िद करेगा? वो किसको बोलेगा कि मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए ये कर दो? तो जी मेरा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं था। मैं
मेरा बस एक ही मकसद था कि अपने बच्चे को कुछ पल की जो है खुशी देना, क्योंकि वही है कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज सब कुछ है मेरे पास, कल शायद मैं ही ना रहूँ, मतलब जो हादसे मैं देख रही हूँ, ठीक है? तो बस वो ही मेरा एक मकसद था। बाकी किसी भी की भी भावनाओं को अगर मेरे उस वीडियो से अगर ठेस पहुँची है, तो मैं जो है हाथ जोड़ के उनसे जो है माफ़ी चाहती हूँ। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि किसी भी धर्म को मैं जो है नीचा दिखाऊँ या फिर किसी धर्म की मैं भावनाओं के साथ खेल रही हूँ, ऐसा मेरा कोई भी मकसद नहीं था। मेरा मकसद था बस अपने बच्चे को एक छोटी-सी खुशी देना, ठीक है? और जैसे-जैसे बच्चे बड़े होंगे तो वो अपने आप समझ ही जाएँगे। हम तो चलिए जी, इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड, और आऊँगी जल्दी ही, क्योंकि वही है कि आप ही लोग मेरा सहारा हो। आप लोगों से ही दिल की बात जो है मैं करती हूँ, आपके बिना मैं क्या ही रह पाऊँगी। तो कोशिश करूँगी जल्दी ही वापस कंटिन्यू जो है व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, पर थोड़ा-सा टाइम मुझे लगेगा। चलिए फिर मिलती हूँ। टाटा बाय-बाय, राधे-राधे जी।